प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो। आज अपन जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं वो है पवित्र शास्त्र को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हम सारे लोग जानते हैं ना कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको ज्योति मिलती है। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। तो ये सारी चीज़ें हमको पता हैं। दूसरा तिमोथी अपन निकालते हैं। दूसरा तिमोथी 3 का, हाँ ठीक है, 3 का 16। ठीक, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ठीक है, यहाँ पे अपन को ये देखने भी मिलता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। सवाल ये है कि पढ़ना जरूरी क्यों है। ठीक, क्यों जरूरी है, एक मसीही व्यक्ति के लिए जरूरी क्यों है। एक होता है कि हम व्यावहारिक रूप से उसको पढ़ रहे हैं, या तो हम उसको सीरियस तरीके से पढ़ रहे हैं। एक बात, आपका नाम जो भी है, मैं आपका नाम लेकर के आपको फ़ोन करता हूँ। एक बात में मैं बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ किसी काम से आ रहा हूँ और इसी बहाने मेरा आपसे मुलाकात भी हो जाएगा। और दूसरी बात में मैं बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ आपसे मिलने आ रहा हूँ और इसी बहाने मैं आपसे मिल भी लूँगा। किस बात में ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है, कौन सी बात ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रही है। ये बात जिसमें हम अगले को महत्व दे रहे हैं। तो बाइबल को पढ़ना इसी रीति से चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहते हैं, हमारे पास ये भूख और प्यास होनी चाहिए। हमको सुनने वाली भूख और प्यास होनी चाहिए। तो हम वैसे ही उसी तरीके से ही परमेश्वर के वचन को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे बात करने वाला वचन है और वो हम उसको मामूली नहीं समझेंगे। ठीक, तो अभी तो ये चैप्टर नहीं है, ये टॉपिक नहीं है अपना टॉपिक है कि परमेश्वर का वचन पढ़ना ज़रूरी क्यों है। चलिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। परमेश्वर का वचन पढ़ना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं। परमेश्वर के जो वचन है ना, वो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमको दिया गया और वो मेरी बातों में से तुमको बताया करेगा। यीशु प्रभु बोल रहे, वो तुम्हें मेरी बातों में से बताया करेगा। किसकी बातों में से? परमेश्वर की बातों में से। उसकी बात कैसे हम समझ सकते हैं कि उसकी बात क्यों? क्योंकि जो कोई मुझको देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। बिना मेरे कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। यानी कौन था जो राह दिखा रहा है? फिर वही बताता दाऊद के उसमें कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो दीपक और उजियाला किसके लिए है? मेरे मार्ग के लिए। मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो मार्ग कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, यीशु। तो कहाँ का मार्ग? बिना मेरे परमेश्वर तक कोई नहीं पहुँच सकता है। तो परमेश्वर तक का मार्ग। ठीक है, अब अपन आते हैं मार्ग अब अपन आते हैं वचन में। ठीक है, यानी यीशु यहाँ पर देहधारी हो रहे हैं। ठीक है, यीशु यहाँ पर देहधारी हो रहे हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, आदि में कौन था? वचन था। वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। और वचन कौन था? वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। आगे चल करके, एक मिनट, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ठीक है, कौन है परमेश्वर? कौन है? वचन है। ठीक है, परमेश्वर वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जहाँ पर परमेश्वर होता है वहाँ पर से बंधन टूटते हैं। तो हमको, हमारे ऊपर जो बंधन रखने वाला है वो ही नहीं चाहता है कि हम
परमेश्वर के वचन तक पहुँचे, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हम सोचते तो रह जाएंगे कि हाँ हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे 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 पढ़ेंगे, हाँ ठीक है आज से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, जैसा भी हम शेड्यूल बना रहे हैं। या तो फिर जो लोग पढ़ते भी हैं तो उनके साथ भी काम क्यों नहीं दिखता है, उसका भी एक रीज़न है। क्योंकि वही बात जो मैं अभी बताया आप लोगों को कि एक तो है कि मैं वहाँ काम से आ रहा हूँ और आपसे मिल लूँगा, और एक तो ये बात है कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ और वहाँ पर अपना काम भी कर लूँगा। तो यहाँ पे वज़न किस चीज़ में है, वो इम्पोर्टेंट किसको दे रहा है, वो आपको दे रहा है कि मैं वहाँ पर मिलने आपसे आ रहा हूँ और वहाँ पर मैं ये काम भी निपटा लूँगा। वो सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी वो आपको देख रहा है। तो हम प्राइमरी किसको देखते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को पहला स्थान दे रहे हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि तुम एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि एक के साथ तुम मिले रहोगे और एक के साथ बैर रखोगे। तो इसीलिए उलझाने वाली वस्तु और रोकने वाले पाप से अलग हो करके चलने के लिए बताया। जहाँ आपका दिमाग डाइवर्ट हो रहा है कि हाँ यहाँ पर कंफ्यूजन है, नहीं हम मल्टी टैलेंटेड नहीं हैं, अपने आप पैदा नहीं हुए हैं। यदि इतने ही मल्टी टैलेंटेड होते तो हम खुद ही से प्लान कर लिए होते कि हमको यहाँ से पैदा होना, राजाओं के घराने में पैदा होना, तो हो जाते। तो हमारे पास इतनी औकात तो है नहीं कि हम खुद से पैदा हो सकें, या फिर मरने के ठीक पहले हमको पता हो, या तो फिर हम मृत्यु को अपनी रोक लें। ना हमारे जीवन पे कोई अधिकार है, ना मृत्यु पे कोई अधिकार है। तो किसी चीज़ पे तो कुछ है ही नहीं, तो क्यों नहीं सरेंडर हो जाएं, है ना। तो इसलिए परमेश्वर का वचन पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हमारी ज़िंदगी में जो बंधन है, जो हमारी ज़िंदगी में रुकावट हैं, वो हट सके। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सिर्फ मेन चीज़ यही है कि परमेश्वर का वचन पढ़ना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है, और वो जब हमारी ज़िंदगी में जब हम मनन करते हैं, यहोशू 1:8 में लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से ना हटे और दिन रात इसी पर मनन किया कर। तो ये उसकी आज्ञा है। जब तू उस चीज़ पर मनन करेगा तो परमेश्वर को तू आमंत्रित करेगा, तू उसको ऑफ़र करेगा कि मेरी ज़िंदगी पे वो काम कर सके। और वो काम किसके द्वारा करेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने अनुग्रह को देने के द्वारा। आपकी ज़िंदगी में जितने बंधन हैं उनको हटाएगा वो परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह से। आप खुद से नहीं कर सकते हैं। आप खुद से चलेंगे और बार बार गिर जाएंगे। आप बार बार ये सोचेंगे कि मैं तो फिर पाप किया और मैं परमेश्वर के योग्य नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे को कितने बार क्षमा करेंगे। कई बार तो मैं बचपन ही से मैं करते आया हूँ, या फिर बड़े से जब से मैं विश्वास में आया हूँ उसके बाद से मैं ढिठाई करते ही आया हूँ। परमेश्वर के पास मेरे अंदर जाने की इच्छा तो है, लेकिन वो चीज़ कर नहीं पाता हूँ। आपको कौन रोकता है बाइबल पढ़ने से? या फिर आप बाइबल पढ़ते भी हैं तो आपको उस पर चलने से कौन रोकता है? ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। और दिन रात उसी पर मनन किया कर, इसीलिए है ताकि जब हम मनन करेंगे उसको अपने हृदय की पटिया में लिख लेंगे। मतलब हम अपने हृदय की पटिया में तब लिख पाएंगे जब हम उसको दिन और रात मनन करेंगे। इसलिए मनन करना ज़रूरी है। दुनिया की बातों से ज़्यादा महत्वपूर्ण परमेश्वर की बात है, क्योंकि यहाँ से आदमी एक बार निकल गया तो फिर दोबारा नो चांस है, बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है। फिर उसके बाद उसको सुधारने का कोई मौका नहीं है। इंसान के हाथ में जीवन और मृत्यु बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता आप सभी लोगों को खूब आशीष दे। आप जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसमें बहुत ही सटीकता के साथ में बता नहीं पाया हूँ, लेकिन अंतिम में आप लोगों को समझ में आ जाएगा यदि आप दोबारा एक बार देखेंगे, क्योंकि मेरे बताने का तरीका थोड़ी ऐसे ही होता है, लंबा होता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ढेर सारी बातें इधर उधर निकल जाता हूँ मैं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर का वचन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ये बात जान लीजिए। परमेश्वर के वचन तक आपको पहुँचने के लिए शैतान हर प्रकार की कोशिश करेगा, हर प्रकार की कोशिश करेगा। एक बार यदि आपके जीवन में परमेश्वर
का अनुग्रह होना चालू हो गया तो आपको फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपके साथ खुद ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि सबसे पहले उसके राज और धर्म की खोज कर तो ये सारी वस्तु तुझको मिल जाएंगी। चिंता करके अपने एक भी बाल को न तू उजड़ा कर सकता न काला कर सकता है, तो बाकी वस्तु की चिंता क्यों करता है? खुद से चिंता करके तो पैदा नहीं हो सका है ना। तो चलिए ये सब बात बाद में। आपको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। यदि हो सके तो इसको और भी ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक बांटिए कि परमेश्वर का वचन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही खुद ही परमेश्वर है, वही देहधारी हुआ, वही मार्ग है, सत्य है, जीवन है, वो प्रकाश है। जब प्रकाश हमारी ज़िंदगी में आता है तो अंधकार का साम्राज्य हमारी ज़िंदगी में से हट जाता है। परमेश्वर का वचन क्यों पढ़ना जरूरी है? इसलिए पढ़ना जरूरी है। परमेश्वर का वचन पढ़िए, नहीं समझ में आता है परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए। जब आप पढ़ते रहेंगे, पीछे पड़े रहेंगे तो परमेश्वर का वचन आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।